सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा हरे श्याम। तो आज मैं कालियादह मंदिर को आप सभी को दर्शन कराने जा रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कालिया से मुक्त कराए थे। हम सीधा वहीं आज आपको दर्शन कराते हैं। तो ये देख लीजिए, कालियादह मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो हम सीधा मंदिर में ही चलते हैं। ये देख लीजिए, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। अब हम अंदर की ओर चलते हैं। देखिए मंदिर का क्या नज़ारा है। आज हम आप सभी को बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब गेंद खेल रहे थे तो उनका गेंद खेलते खेलते यमुना मैया में गेंद चला गया था। तो उस गेंद को वापस लाने के लिए उनके मित्र श्री दामा जी ने उनसे बोले कि मुझे गेंद चाहिए। तो आइए आज हम उस दृश्य का आप सभी को दर्शन कराएंगे कि कालिया नाग को कैसे यहाँ से भगाए और कैसे छक्का छुड़ाए। तो हम वहाँ पर आप सभी को दर्शन कराते हैं। तो ये देख लीजिए, ये नज़ारा है कालियादह मंदिर का। आज हम आप सभी को इसका इतिहास रहस्य बताएंगे, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं केली कदम का पेड़ है, ये केली कदम का पेड़ है। ये वही केली कदम का पेड़ है जिस केली कदम का पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने चढ़े थे। उनके मित्र यहाँ पर आए थे तो गेंदा वगैरह खेल रहे थे, तो उनका गेंद यमुना मैया में चला गया था। तो उनके मित्र श्री दामा जी ने बोले कि मुझे गेंद चाहिए, जिद करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस केली कदम के पेड़ पर चढ़ गए थे और चढ़ने के बाद उनका यहाँ पर आज भी चरण चिन्ह है। अब देख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जी का ये चरण चिन्ह है और इसी केली कदम का पेड़ पर वो चढ़ गए थे यमुना जी में कूदने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी इस पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद इसमें कालिया नाग रहता था यमुना जी में। उस कालिया नाग के विष से पूरे आसपास के जितने भी क्षेत्र था सब विषैला हो गया था। यहाँ तक कि मछली वगैरह भी सब मतलब मरने लगे थे, पूरा मर गई थी। और ऊपर से जो उड़ने वाली जो चिड़िया थी वो भी उसके विष से पूरा मतलब मर रही थी, सब मर रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ये लीला से मतलब अपनी लीला किए उसको भगाने के लिए। तो इस पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने चढ़ गए और चढ़ने के बाद फिर यमुना जी में कूद गए। ये वही पेड़ है जो द्वापर युग से ही अभी तक मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इतना मतलब विशाल है। और भी कहा जाता है इस वृक्ष के विषय में कि यहाँ के आसपास के जितने भी वृक्ष लताएं थी सब सूख गए थे कालिया नाग के विष के चलते। तो ये पेड़ कैसे बच गया, इसका क्या रहस्य है। तो गरुड़ देव जी ने अमृत लेकर स्वर्ग लोक से जा रहे थे अपने माता कद्रू को सर्पों से मतलब बचाने के लिए। तो गरुड़ जी ने इस केली कदम के पेड़ पर बैठ गए और बैठने के बाद जो अमृत का कुछ बूंदे था तो इस केली कदम के पेड़ पर पड़ गया। तो ये पेड़ जस का तस अभी से ही पहले से ही मौजूद है, लगभग 5,500 वर्ष द्वापर युग से ही है। ये पेड़ जस का तस है। अभी भगवान श्री कृष्ण जी के कृपा रहेगा तो बहुत दिन तक ले चलेगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग चले गए यमुना जी में और कालिया नाग को से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर गए और उसको मतलब मुक्त किए और उसके फन पर जाकर नृत्य करने लगे, यानी डांस करने लगे। तो कालिया नाग जा नहीं रहा था, तो कालिया नाग को अपने जब कालिया नाग भी जकड़ लिया था। वो छोटा बालक समझ रहा था भगवान श्री कृष्ण जी को। तो जैसे तैसे करके उसके पूरे मतलब सात फनों वाला कालिया नाग था। तो उसके फन पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण जी ने नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते उस कालिया नाग के पूरे शरीर से रक्त निकलने लगा। तो उसके कालिया नाग के मतलब कई पत्नियां और पुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण जी से विनती करने लगे कि हे नाथ, हम आप सभी को ये पहचाने नहीं, इनको मुक्त कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस कालिया नाग से मुक्ति
दिलाए और बोले कि तुम यहाँ से रमण द्वीप में चले जाओ। तो देखिए उस दृश्य भी हम उस दृश्य का आप सभी को दर्शन भी करा देते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये वही दृश्य है। पहले सरयू मैया यहीं से बहा करती थी, यहीं से बहती थी। आइए और भी आप सभी को हम कुछ दर्शन कराते हैं और यहाँ के और भी कुछ रोचक तथ्य का जानकारी लेते हैं। इस वृक्ष का आप सभी दर्शन कीजिए। ये केली कदम का वृक्ष है, देखिए बहुत विशाल है और द्वापर युग से ही पहले से ही विराजमान है। लगभग 5,500 वर्ष अभी मौजूद हो गया। अभी जस का तस है। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा रहा तो ये हमेशा रहेगा। तो आइए हम इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी से इस मंदिर के विषय पर कुछ बात करते हैं। प्रभु जी, ये कालीदह मंदिर के विषय में कुछ भक्तों को दर्शन कराइए और कुछ इसका रोचक तथ्य बताइए कि इसका क्या मतलब रहस्य है। इसका रहस्य क्या है? कोई रहस्य नहीं है। ये कालीदह है। या भगवान ने बोल की लीला की थी तो कालिया नाग के सर्प यमुना में रहता था, जिसने सारी यमुना दूषित कर दी थी। भगवान ने उसको हटाने के लिए कालिया मर्दन लीला किया, बॉल का लीला किया। पहले भगवान ने अपने सखाओं के साथ बॉल खेला और खेलते खेलते यमुना बॉल डाल दिया। उनका मित्र था श्री रामा, बोल हमारा बॉल ला के हमको दीजिए। तो सभी ने मना किया, भाई ये जाएगा तो मर जाएगा कालिया के जहर से। तो जो भी जीव जंतु उड़ता था वो मर जाता था। बोले कुछ नहीं, हमारा हमको बॉल ला के दीजिए। भगवान सीधे कदम के सामने रख के है उस पर चढ़े और फिर यमुना में कूद पड़े। सभी लोग यहाँ से भाग गए। बोले कन्हैया कालीदह में कूद गया, कन्हैया कालीदह में कूद गया। पूरे ब्रजमंडल में हल्ला हो गया। यशोदा मैया नंद बाबा सभी रोते हुए आए। सभी ग्वाल बाल नगरवासी रोने लगे, राम राम सब रोने लगे। सभी लोग रोने लगे। फिर यशोदा मैया प्रार्थना करती है, हे प्रभु, अगर मेरे पुत्र के मुझको जीवित दर्शन होंगे तो मेरे पास जितनी गाय हैं उन गायों को ब्राह्मणों को दान कर दूँगी। तो भगवान जैसे नीचे पहुँचे हैं, कालिया नाग सोया हुआ था। तो नाग पत्नी बोली, इतना सुंदर बालक तू यहाँ कैसे आ गया? बोली मेरी बॉल आ गई और बॉल लेने आया हूँ। बोले यार इतनी सारी बॉल पड़ी हुई है, तो बॉल उठा ले और यहाँ से निकल जा, तो ये जग जाएगा, तेरे को मार देगा, हमको बाल हत्या का श्राप लगेगा। भगवान बोले नहीं, मैं तो इसे युद्ध करने आया हूँ। बोले भैया तू हमको भी मरवाएगा और खुद भी मरेगा। तो भगवान ने उसको लात मार के जगाया। वो सोया हुआ था तो भगवान ने लात मार के उसको जगाया। कोई व्यक्ति सोया हुआ हो तो एकदम उठाओ तो हड़बात में उठता है। तो कालिया एकदम हड़बड़ा के उठा। उसने सोचा कौन आ गया ऐसा आदमी जिसने मेरी नींद में खलल डाल दिया। जब ही भगवान की तरफ देख रहा है उसने तो फुफकार मारने लग गया। फुफ फुफ। भगवान का पहले श्याम वर्ण नहीं था, कालिया की फुफकार में भगवान का श्याम वर्ण हो गया। भगवान का कालिया नाग का 3 रात 3 दिन चला। जब कालिया नाग प्राप्त होने लगा, नागपति प्रार्थना करी, प्रभु आप साधारण बालक नहीं है, कोई दिव्य आत्मा है, आप इसको क्षमा दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। और आप इसको मार दोगे तो हम आगे जाके हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी। तो भगवान ने कहा तू यहाँ से पहले यमुना से प्रदूषण मुक्त कर, बाहर निकल। बोले बाहर जाऊँगा तो मुझको गड़ों खा जाएगा, क्योंकि गड़ों के भैंसे कालिया छुपाता है यहाँ के। भगवान ने कहा मेरा चरण तेरे सिर पर है और गड़ों भगवान का वाहन है। कालिया परवा सहित यहाँ रमण द्वीप चला गया। बोला कालिया मर्दन भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, यमुना मैया की जय, जय श्री राधे श्याम। बाबा जी हम ये बोल रहे हैं, जब कालिया को भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि तुम रमण द्वीप में चले जाओ, तो एक और बात बोले थे क्या कि तुम पीछे देखोगे तो ये सब कोई कुछ नहीं। हमारे रमण कहते शादी राधे रमण द्वीप चला गया वो। जी जी, कहीं नहीं गया। इलाहाबाद के रास्ते गंगा के जरिए सीधा चला गया रमण द्वीप। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ के मुख्य पुजारी जी से आप सभी को जानकारी मिल गया होगा ये कालीदह मंदिर के विषय में। तो ये वही जो आप देख रहे हैं वृक्ष, यही केली कदम का वृक्ष है। इसी केली कदम के वृक्ष से भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना में कूदे थे। पहले माँ यमुना जी यहीं से बहा करते थे, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु लोग, भक्त लोग यहाँ पर बहुत धूमधाम से आते हैं दर्शन करने। तो यही था भगवान श्री कृष्ण जी के कालिया की जानकारी। तो आइए हम आप उस स्थान पे काल सर्प दोष की पूजा कराने पे
काल सर्प दोष का नाश हो जाता है। जी कालिदास मंदिर पे जी काल सर्प दोष की पूजा करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। तो सभी को राधे श्याम, हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। तो आइए आप सभी को एक बार और हम केली कदम का वृक्ष का दर्शन कराते हैं, जिस वृक्ष से भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना मैया में अपने गेंद लेने के लिए काली नाग को यहाँ से भगाने के लिए किए थे। ये वही है केली कदम का वृक्ष। और एक बार आप सभी को नज़दीक से दर्शन कराते हैं। ये देख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जी के इस पर चरण पड़ा हुआ था। अब देख सकते हैं उनका निशान भी है। और ये देख लीजिए ये चरण चिन्ह भी है भगवान श्री कृष्ण जी के, ये साक्षात चरण चिन्ह है और लिखा भी है श्री कृष्ण चरण। ये वही है केली कदम का वृक्ष, जिस वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण जी ने चढ़कर कूद गए थे सरयू मैया में। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे श्याम।